खाना खर्चा भी हमारा बहुत मुश्किल से चल रही है। हम यहीं से कमा के अपना बच्चे को पालते थे, वो भी अब अभी बंद हो गया। कहीं भी जब यही बोलेंगे कि कोटे वाले बेचे वाले हैं। 30 साल से हमारा पूरी जिंदगी हमारा यहाँ बीत गया, अब बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे। पेट में दर्द हुआ, कुछ बुखार आ गया, हम चल जाए पहले पूछते हैं आप लोग कहाँ से आए, एड्रेस पहले पूछते। अगर हम जीव रेट के बोलेंगे ना, मैम पहले जाइए बाद में आ जाइए। पहले जी यहाँ का नाम सुनते पहले हमको हटा देते। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी जो है जब कोरोना संक्रमण फैला तो कहीं ना कहीं आम इंसान के लिए आम धारा में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। खासतौर से लॉकडाउन के बाद जो हालात बने उसने कहीं ना कहीं देश के अंदर जो है इतनी चुनौतियां पैदा कर दी और आज जो हालात हैं वो आपातकाल जैसे स्थितियों से उबर कर आने की चुनौती हमारे देश में सबके सामने है। आज एक ख़ास तबके से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनके हालातों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि शायद हमारी सोसाइटी का एक ऐसा काले कोने में बैठने वाला हिस्सा माना जाता है जिसको कि हम देखना नहीं चाहते, लेकिन हमारी सच्चाई में हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है, सोसाइटी का एक हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज देश के सेक्स वर्कर्स के बारे में, और जो ख़ास तौर से कोरोना संक्रमण के दौर में जो सेक्स वर्कर्स का जो स्थितियां हैं, हालात हैं, क्योंकि जब से ये कोरोना संक्रमण फैला है उसके बाद ये माना जा सकता है कि स्थितियाँ थोड़ा चुनौतीपूर्ण रही हैं, काम नहीं है, लोग जा नहीं रहे हैं, ग्राहक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाइवल करना कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत मुश्किल रहा है। लॉकडाउन के समय में क्या हालात रहे होंगे और लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 है, लेकिन कोरोना संक्रमण का जो खौफ है वो अभी भी बरकरार है। क्या हालात हैं मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर करीब 9 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो सेक्स वर्कर हैं, और इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में जो एक ख़ास जगह है जहाँ पर इस तरह के सेक्स वर्कर्स के तमाम जो कोठे मौजूद हैं उसका नाम है जीबी रोड। जीबी रोड का नाम बदल के अब जो है श्रद्धानंद मार्ग ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ नाम बदलने से जो है हालात बदलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आपको दिखाएंगे आज कि यहाँ पर जीबी रोड में जो तमाम जो कोठे हैं, वहाँ जो सेक्स वर्कर्स रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोरोना काल में क्या स्थितियाँ रही हैं, किस तरह की चुनौतियों से वो जूझ रही हैं और किस तरह की उम्मीद सरकार से मदद की वो कर रहे हैं। आज आपको इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ। देश में जब और दुनिया में जब कोरोना संक्रमण की दस्तक हुई तो उसने मानिए कि तबाही के ऐसे मंजर सामने रखे जिसमें हर तरफ लाशें और लोग अस्पताल में दिखाई दिए। इस बीच में एक ऐसा तबका है जो कि ख़ास तौर से सोसाइटी का, हमारी आपकी जो तथाकथित सोसाइटी है, उसके एक कोने में एक कालिक की तरह सामने पड़ा रहता है, जिसको हम यहाँ अगर दिल्ली में अगर बात करें तो जीबी रोड पर इस वक्त हम हैं। यहाँ पर अपनी स्थितियों के अनुसार जो लोग जिस तरह से सेक्स वर्कर्स की तरह यहाँ पर लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, आखिरकार वो भी इंसान हैं। उनके लिए ज़िंदगी के जो मायने हैं वो असल में इस लॉकडाउन से लेकर अब तक क्या रहे हैं और कोरोना संक्रमण काल में ख़ास तौर से इनकी स्थितियों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात है, संक्रमण का जो फैलाव है, इस बीच में काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो अब क्या क्या चुनौतियां हैं हम यहाँ इन्हीं लोगों से, इनके अनुभव से पूछेंगे। आप आ जाइए इधर। ये बताइए कि जब कोरोना संक्रमण देश में शुरू हुआ तो उस वक्त आपके सामने क्या दिमाग में तस्वीर था कि क्या होगा? लॉकडाउन अचानक से लग गया था, क्या स्थितियाँ थी आपके साथ? हमें नहीं पता था इतना जल्दी लॉकडाउन लग जाएगा। हाँ। और उसके लिए हमें थोड़ा परेशान में है। किस किस तरह की परेशानी हुई आपको? खाना सभी मिलता है, राशन सभी मिल गया था, और ये सब्जी के लिए, दूध के लिए, सभी के लिए दिक्कत होती है, दवाई के लिए, वो सब के लिए दिक्कत होती है हमको। तो उस वक्त जो ये जो 3 महीने का जो लंबा वक्त गुजरा, इसमें आपकी तरफ जो है
जैसे आपके साथ और भी लोग रहते होंगे, किसी की सब तबीयत ख़राब रही होगी, किसी को इलाज की ज़रूरत होगी, रोज़गार नहीं है, काम नहीं आता होगा, लोग नहीं आ रहे होंगे, तो कितनी बड़ी मुश्किलें थी आपके सामने? बहुत मुश्किल है, तो अभी भी कोई भी नहीं आता। अभी भी कोई भी नहीं आता, सब्जी के लिए, दूध के लिए और दवाई के लिए। शुगर वाले हैं, बीपी वाले हैं, यहाँ पे सब कुछ है। तो खर्चा कैसे चलता है, मतलब अभी सरवाइव कैसे कर रहे हैं आप लोग? वो तो सरकारी ने थोड़ा बहुत तो मदद करते हैं। अब तो सब्जी के लिए सभी कोई मदद नहीं करे, सिर्फ दवाई के लिए, राशन के लिए तो मदद करते हैं। हाँ। अभी जो स्थितियां जो चल रही हैं कोरोना संक्रमण का, भी भले ही अनलॉक हो चुका है, क्या अभी लोग आना शुरू हुए? क्या आपके मतलब आपकी जो रोज़गार है आपका काम पे, लोग आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं आ रहे। कोई नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में अगले जो आने वाला जो समय है, तब तक कैसे आप उम्मीद कर रही हैं लोगों के लिए कि आपका जो सर्वाइवल होगा, खाने पीने का, खर्चे का जो जीवन यापन है, वो कैसे चलेगा? वो भगवान को भरोसा रख दिया हमें। भगवान भरोसे छोड़ दिया। चलिए, हमारे देश में भगवान को तो खैर दुनिया में आस्था रखा जाता है, लेकिन हमारे देश में सरकार ज़रूर है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि वो सरकार तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचे। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि अब जैसे मैंने उनसे पूछा, लॉकडाउन कैसा बीता आपका? कितनी मुश्किलें, कितनी स्थितियाँ ख़राब क्या थी? है ऐसी बात नहीं। फिर हमारा राशन पानी मिलती है, हमारा खर्चा पानी नहीं है, हमारे बच्चों कैसे पालना। हम इससे करते हम कि कोई भी मदद करे, पेंशन गिन सके, हम इसलिए करते हो, पर से भरोसा करें। क्या आप लोगों के साथ बच्चे होते होंगे यहाँ पर? सब लेकर आते हम हो, ऐसी बात नहीं है। उनके लिए मैं कहाँ तक खर्चा पानी हम से बंद हो गया, हम हमारी उम्र भी है ही नहीं है। उनके लिए थोड़ा तुम लोग मदद करो, पेंशन के लिए, पेंशन बनाने के लिए, बस। तो यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने विधायक हैं, लोग हैं, क्या उन्होंने आके कोई मदद की? दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आपको मदद की गई? अभी तक कोई नहीं करे हमारे। आप पहले दफ़ा आपसे बात करें हम, बस यही। अच्छा, कोई बात करने भी नहीं आया? ना, हाँ, नहीं आया हमारे पास, कोई भी नहीं है। हमारे कोई परेशानी नहीं है, नहीं कोई परेशानी नहीं है। वही राशन पानी मिलती, खा लेते, सोते बैठते, चाय सब्जी की, वो इसके लिए परेशानी है हमारे को। अभी आपने जैसे बताया कि बच्चों के भाई पालन पोषण के लिए बच्चों को पैसे की आवश्यकता तो होती है, तो उम्र भी है ही नहीं है। हमारी उम्र क्या है, बूढ़ा हो गए हम तो, 60-70 की उम्र की है, ऐसी बात नहीं। तो अभी जो आने वाला जो समय है, क्योंकि कोरोना संक्रमण तो अभी भी चल रहा है, वो तो अभी से चलेगा, साल भर तो चलते रहेंगी। 2021 तक चलते। कैसी चुनौतियाँ होंगी आपके सामने? कैसे कैसे हम अपने कर रहे आराम से, देखभाल कर, नीचे ऊपर तो जा रहे नहीं, हम अपने घर में रह जाते हैं, ऐसी बात नहीं। पहले दफ़ा अपने आया, हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे द्वारा जनसत्य न्यूज़ के द्वारा सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे जिससे कि आपको मदद और बेहतर तरह से मिल सके सरकार तक? हम क्या बोल सकते हैं, आप कोई भी चीज़ की पेंशन हमारा बानो, महीना भर, हर महीना भेजो, ऐसी बात नहीं। हमारी उम्र भी क्या। चलिए, तो ये हमारे साथ ऐसे कुछ एक लोग हैं जो ख़ास तौर से हमारे साथ खड़े हुए हैं। आप बताइए, इधर आ जाइए, आप आ जाइए, एक मिनट। हाँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आपने बताया आपको शुगर की बीमारी है, तो जब ऐसी स्थितियाँ चल रही थी लॉकडाउन में, तो दवाइयों के लिए और इलाज के लिए कितना मुसीबत हुई, परेशानी हुई? परेशानी तो हर है, दवाई हम खुद खरीद रहे, दवाई तो नहीं मिल रहा है, दवाई अपना तरफ से खरीदना पड़ रहा है। अच्छा। महीने में 800 रुपये लगता है शुगर के दवाई। महीने का 800 रुपये? 800। तो अभी तो रोज़गार भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो कैसे होगा फिर खर्चा? पहले जो था वही खर्चा करके दवाई खरे। अभी तो ये महीने का दवाई है, अगले महीने से बिल्कुल नहीं है। नहीं। किस तरह की परेशानी आप बता रही, क्या चाहती हैं आप एग्जैक्टली सरकार से? सरकार से हम चाहते जो हमारा तो ये तो छूटेगा नहीं, हमको दवाई पानी का लगे, पेंशन बना दे, इतना ही। तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी यहाँ पर कई सारी पेंशन की बात की जाती हैं, और भी लोग हैं, क्या किसी जनप्रतिनिधि ने आके आपसे बात की, आपके पेंशन को लेकर कोई बात की गई? नहीं किए कोई, नहीं। ये उम्मीद करते हैं कि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि कई लोग हैं जो अभी इस काम कर रहे हैं, वो अलग स्थितियां हैं, लेकिन जो हालात हैं, कई ऐसे महिलाएं भी हैं यहाँ पर जिनका उम्र भी हो चुकी है, अब उनके लिए ना तो काम है, ना स्थितियां हैं, और कोरोना संक्रमण जैसे समय में अपने परिवार के लिए लालन पालन के लिए, खुद के लालन पालन किए, अब एक सरकार से उम्मीद है, दरकार है कि अगर पेंशन अगर बन जाती है, जो भी उम्रदराज लोग यहाँ पर हैं, उनके लिए बहुत मदद का काम जो है वो पेंशन के रूप में दिखाई दे सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं यहाँ के हर और अलग अलग पहलू। आप
अब हम जीबी रोड के ही दूसरे एक और कोठे पर हैं और यहाँ पर जिस तरह के हालात लॉकडाउन के समय रहे हैं और कोरोना संक्रमण का ये जो दौर है, ये यहाँ जो लोग रह रही हैं, महिलाएं रह रही हैं, इनके लिए किसी आपातकाल से कम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लोग इस समय बच्चों के साथ में हैं, जिम्मेदारियां हैं, और जो लोग बच्चे जिनके बड़े हैं वो लोग यहाँ से अलग जगह रखते हैं जिससे वो पढ़ लिख सकें, बेहतर ज़िंदगी अपनी तरफ मूव कर सकें, जा सकें। आप ये बताइए, लॉकडाउन का समय जो आपने बिताया है देश में, जब ये कोरोना संक्रमण फैला, तो वो उस वक्त आपके सामने किस किस तरह की परेशानियाँ रही हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। बच्चे बाहर है, ये मेरा 4 बच्चे हैं, एक बेटी दो बच्चे की शादीशुदा है। घर में बहुत परेशानी आ रही है, मकान का किराया नहीं दे पा रहे, या कमाई नहीं हो रहा, घर में खाना खर्चा भी हमारा बहुत मुश्किल से चल रही है। हम यहीं से कमा के अपना बच्चे को पालते थे, वो भी अब अभी बंद हो गया। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हमारा को। थोड़ा NGO वालों ने वो हमारे खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था करा था, वही दे रहे हैं, और यहाँ तो कमाई धुमाई बिल्कुल बंद हो गया। हम जाएंगे कहाँ जाएंगे ये भी नहीं पता चल रही है हमारे को। तो क्या किसी तरह से सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचाई गई इसमें, या फिर दिल्ली सरकार की, अगर केजरीवाल सरकार की बात करें तो क्या उनकी तरफ से कोई आपके पास कोई लोग आए? हमारे को ठिकाना मिल जाए, अपना कोई हमारे को काम धंधा मिल जाए, अपना बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, यही मदद चाहते हैं और कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई और काम मिलता है तो आप करने को तैयार हैं? हाँ जी, काम मिलता है करने को तैयार ही है, और हमारे को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। किराया का मकान में कब तक हम किराए का मकान में रहेंगे? मकान वाले किराया मांगता है, अभी 4 महीना हो गया किराया नहीं दे पा रहे। अब किराया भी चाहिए मकानों का, 4,000-5,000 रुपये किराया है, बिजली का बिल है, दुनिया भर का। अब बाल बच्चा है, छोटे छोटे पढ़ा रहे लिखा रहे, उनका खर्चा भी चाहिए, और छोटा बच्चे हैं उन लोगों का दूध का खर्चा भी चाहिए। कमाई धमाई तो बिल्कुल ही नहीं है बाबूजी, कहाँ जाएंगे? कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हमारा को। आते यहाँ पर देखते हैं तो कमाई बिल्कुल नहीं है। सुबह घर से निकल के आते हैं, किराया भाड़ा भी नहीं निकल पाता हमारा को। खाली आते हैं, यहीं बैठ के वहाँ बैठ के खा पी के अपना निकल जाते हैं। अब तो बनाए रहते हैं, किसी के पास से खा लेते हैं। घर में देखा तो बाल बच्चे के लिए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई चारा नहीं है इस टाइम। आप बताइए कि आप बच्चे के साथ यहाँ पर हैं, अभी यहाँ पर काम भी नहीं हो रहा होगा, कोई लोग आते भी नहीं होंगे, तो लॉकडाउन के समय में बच्चों को पालना पोसना कितनी बड़ी चुनौती आपने देखी? हाँ, बहुत बड़ी मुश्किल हो रही। बच्चा साथ में है, दूध भी पीता है, फिर दवाई आती 2 दिन छोड़ के, काम धाम नहीं है, और किसी का कुछ सहारा भी नहीं है। तो इसमें मुसीबत हो रही है। हाँ, तो अभी जैसे बच्चे की बात है और अपने लिए भी स्थितियाँ हैं, कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के वक्त में किसी तरह की कोई मदद पहुँची है? कोई मदद पहुँच, अब मैं आपके पास आता हूँ, अब कोई मदद पहुँची आपके पास दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर? कोई किसी तरह की आपको, जैसे बच्चों के लिए पालने पोसने के लिए, अगर कोई दूसरे काम की बात करें जैसे उन्होंने बताया, कोई इसके लिए आप तैयार हैं? काम वाम की तो अभी कोई किसी ने बात ही नहीं करा, लेकिन राशन वाशन तो मिलती है, बस उसी में गुजारा कर रहे। हाँ। बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित? हाँ? बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता? हाँ, चिंता तो है, भी क्या करे, काम वाम तो है नहीं है। जब कमाते धमाते तो चिंता भी लगी रहती, सब काम हो जाते। अभी तो पेट ही पालना मुश्किल हो गया है। आपने बताया कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, दिक्कत है दवाइयों के लिए? ये दवाइयों के लिए, शुगर की बीमारी है हमें, ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमेशा, दवाई ववाई के लिए भी थोड़ा परेशानी होती है। होती है तो यहाँ तो सरकारी अस्पताल है, सरकारी डिस्पेंसरी है, मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली के अंदर, वहाँ से कुछ नहीं मिल? कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं होता है। वही दे देते हैं, महंगा दवाई हो तो बाहर लिख के दे देते हैं, सस्ता दवाई हो तो अपने पास से देते हैं। वो खरीदेंगे कैसा? पैसा नहीं रहेगा तो हम बाहर से खरीदेंगे कैसा? मुसीबतों का दौर है ये पूरा। चलिए, तो ये हमारे साथ तमाम वो लोग हैं जो हमारी, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, सोसाइटी का एक वो हिस्सा जिसको हमारे तरफ जो है सोसाइटी में एकदम कोने का स्थान दिया गया है। लेकिन इंसान तो ये भी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, ज़रूरत, बच्चों को पालना। जब लॉकडाउन देश में लागू हुआ तो यहाँ एक तरफ से लोगों का कहना है कि वो लोग एकदम ब्लैंक थे, उनको नहीं पता था कि देश का भविष्य और उनका भविष्य किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जब लोग यहाँ आते नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में 2 वक्त का रोज़गार, मतलब खाना भी, उसका इंतज़ाम करना भी बहुत मुसीबत का सबब है।
लोगों के लिए दवाइयाँ नहीं हैं, इलाज नहीं है, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ये जो जीबी रोड के तमाम जो लोग रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जीवन यापन आज पूरे लॉकडाउन के साथ साथ अब अनलॉक 1 में भी मुसीबत का सबब बन चुका है और हालात आपातकाल जैसे हैं। जुड़े रहिए हमारे से इस रिपोर्ट के साथ। अब हमारे साथ एक और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ख़ास तौर से इनकी मांग है कि ठीक है भाई 2 वक्त का खाना तो कैसे न कैसे हो जाता है, कोई लोग मदद करके यहाँ पर पहुँचा देते हैं खाना खाने के लिए या फिर कोई राशन पहुँचा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना। जिस वजह से इस काम में ये लोग हैं, आज जब वो काम ही नहीं है तो भरण पोषण कैसे होगा। तमाम ऐसी चीज़ें जिनके बारे में लोग यहाँ हमसे बात करना चाह रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं। हालाँकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम दावे किए गए, लेकिन ये दावों का जो असलियत है, वास्तविकता है, यहाँ इन गरीब महिलाओं के पास में, इन स्थितियों के पास में, लोगों के पास में अभी कोई मदद नहीं पहुँची है। आप बताइए क्या किस तरह की जो है मांग है आपकी? देखो, राशन तो हमको मिल रही है, लेकिन हमारी बूढ़ी माँ है और भाई बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे। अब हमारा ख़ास तो घर तो है नहीं, किराया देना पड़ती। अगर किराया नहीं तो उनको घर से बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे हम? अगर पेंसिल आती तो 1000 खा के 1000 हम बच्चों को बेचते, फिर बच्चों को तो अब बच्चे भूखे प्यासे हम यहाँ खा रहे। अब राशन तो हम खा रहे, लेकिन हमको हमारी चिंता नहीं, हमको हमारे बाल बच्चों की चिंता है जो अलग रहते हैं। हाँ जी। तो यहाँ जब बच्चा छोटा रहता है जब हम अपने पास रख सकते हैं, अब बच्चा बड़ा हो गया, 8-10 साल 15 साल का बच्चे को कहाँ रखेंगे? उनके तो अलग ही रखे, बाल बच्चे को हॉस्टल में रखे, उधर रखे इधर रखे, बच्चे को पढ़ा लिया। अब उनका भी आगे की जिम्मेदारी हमारी है। तो यहाँ एक मोहतरमा है, वो हमसे बात कर रही हैं, सरकार से कुछ अपील है इनकी। आप बताइए किस तरह की मदद की आप उम्मीद कर रही हैं सरकार से? जनाब, मैं ये कह रही हूँ, क्या भाई हमको तो संस्था वाले दे रहे हैं, राशन खा रहे हैं हम तो अभी हमको हमारे बच्चों को दूध चाहिए, वो चाहिए, घर का किराया चाहिए, तो हमारे पेंशन लगा दो तो अच्छी बात है, बना देंगे तो पेंशन बन जाएगी तो मदद हो जाएगी, क्योंकि अभी कोई और काम नहीं है। जी, हमारा कोई काम ही नहीं, क्या करेंगे? इसके अलावा अगर कोई काम अगर सरकार देना चाहे आपको, क्योंकि इन हालातों से अलग होके, तो आप उसके लिए तैयार? जनाब, हम तो कर नहीं सकते, हमारी 50 साल की उम्र है। तो क्या बोलेंगे, पहले ये बोलेंगे कोटे वाले जीबी रोड वाले बोलते हैं, तो गलत निगाहों से देखते जी ये गलत ना। हमारे अगर कहीं भी जाओ यही बोलेंगे कि कोटे वाले बेचे वाले हैं। ये चुनौती है। बेचे वाले रहने से तो हम बेचे वाले बोल के गृहस्थी के माँ बहू बेटी बच जा रहे। अगर हम नहीं होते ना, कितने की गिरफ्तार होती बच्चों की यहाँ पर। हाँ जी, सही बात है। तो इसके लिए क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं आप लोग भी मजबूरी में काम करते हैं आप लोग। ये अभी तो हमारा 4-5 महीने हो गया, हमारा काम बिल्कुल नहीं है। अब इस टाइम हम बहुत मोहताज है। इस टाइम खाना तो खा ले रहे, ऊपर की सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, हरी सब्जी चाहिए, खाली दाल उबाल के थोड़ी खा सकते हैं। चलो हम तो यहाँ दाल तो खा रहे हैं, बच्चों के लिए मकान वाली किराया मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? हाँ। के लिए दाल रोटी भी नसीब नहीं है, हम तो दाल रोटी खा भी रहे हैं यहाँ। बच्चों के लिए राशन पानी भी नहीं है। तो क्या लगता है ये सरकार की जिम्मेदारी है? इसके सरकार को इसके लिए आपके लिए कोई मदद नहीं करनी चाहिए थी? करना चाहिए, सरकार से यही मांग रहे सब, हमारे लिए मदद करो। हम जाएंगे कहाँ? इतनी साल से हमारा पूरी ज़िंदगी हमारा यहाँ बीत गया, अब बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्थितियाँ चाहे जिस भी जो है हालातों की बात करें, अभी जो कोरोना संक्रमण का जो दौर है वो एक आपातकाल की तरह है। जिस तरह से बात की जा रही है, देखिए ये अनुभव ही है, क्योंकि जैसे हमने बात कही कि अगर इनको कोई और काम कराने के लिए बात कर दी जाए तो बिल्कुल एक ऐसा जवाब निकल के आता है जो कि शायद दर्द भी है अंदर का, क्योंकि अगर कोई बाहर कोई काम करने जाए भी तो भी इन्हें लोग गलत निगाहों से ही देखेंगे। ये जो पहचान इस कोठे की इनसे जुड़ चुकी है, आज वो उससे अलग होते हुए खुद को नहीं देख सकते, और जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद अब सरकार को ही इनके लिए वाजिब कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो पेंशन हो या कोई और तरीका, जिससे कि इनके लिए 2 वक्त की रोटी और परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाने लायक स्थितियाँ बन सके। हमारे को रहने के लिए ठिकाना चाहिए, हमारे बाल बच्चे को रखने के लिए ठिकाना चाहिए। हमारे पास कोई सहारा नहीं है। कब तक हम मकान का किराए का मकानों में धक्के खाते फिरे? हमारा गुंजाइश हुआ ही नहीं ताकि हम कमा के अपने बच्चों को घर द्वार बना के दे सके। हम कमाते रहे, घर चलाते रहे, बाल बच्चे को बड़ा करते रहे, पढ़ाते रहे, लिखाते रहे।
अब हमारा हाथ पैरों में भी जान नहीं है और जो हम उनके लिए कर सके, सरकार से यही उम्मीद मांग रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं हमारे लिए कुछ सोच के करेंगे। इसमें दरअसल एक नाराज़गी भी है, वो दर्द भी है जो अपने एक देखिए, महिला सिर्फ महिला नहीं रहती, महिला माँ भी होती है, बेटी भी होती है। और जो हालात, चूँकि सबके परिवार हैं, भले ही इन्होंने अपना परिवार अलग जगह रखा हुआ है, उनको अलग रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यही है कि जो दर्द है उसका इलाज की ज़रूरत है और इसका इलाज वो सरकार के ही पास है। हमारे शहर का, हमारे देश का एक ऐसा वर्ग जो कि शायद हम भले ही उसे नज़रों से जो है दरकिनार कर दें, लेकिन उससे आँख नहीं बंद की जा सकती। आज इन लोगों को मदद की ज़रूरत है, दरकार है एक ऐसी उम्मीद की जो कि सरकार का जब इनके लिए मदद के लिए हाथ उठे। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी तमाम दावे किए गए उसकी सच्चाई वास्तविकता धरातल पर है। क्या ऐसा कोई तय किया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर महिला कोठे पर है तो क्या उसको नए जीवन ज़िंदगी की शुरुआत नहीं हो सकती? अगर ये कोरोना संक्रमण ने हमारे देश में आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है तो ये महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हो सकती? तो ये सबसे कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए शायद जवाब देश की सरकार के पास है, सिस्टम के पास है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको और इस विशेष रिपोर्ट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, दर्द को साझा करने का मिलेगा। अगर हम कहीं बाहर भी अगर खुदा न से अगर कोई पेट में दर्द हुआ, कुछ बुखार आ गया, हम चल जाए, पहले पूछते हैं आप लोग कहाँ से आए, एड्रेस पहले पूछते। अगर हम जीव रेट के बोलेंगे ना मैम पहले जाइए बाद में आ जाइए, हमको पहले बाहर निकालते रहेंगे, पहले जी यहाँ का नाम सुनते पहले हमको हटा देते। तो जीबी रोड का नाम सुनते ही आपको हटा देते हैं? हाँ जी, क्यों? पहले एड्रेस पूछते, हाँ जी आपका एड्रेस, हाँ जी हम सर यहाँ से बोलते हैं मैम थोड़ा देर आप बैठ जाइए, बाद में हम आपको बुलाएंगे। ये नज़रिया कैसे बदलेगा, क्या इसकी ज़रूरत लगती है आपको? जीवरेट का नाम से ऐसे होता है इधर। देखो हम कोटे पे बैठे ज़रूर है, लेकिन अगर हम नहीं होते ना, किसी की बहू बेटी कोई नहीं बसती यहाँ पर, हम मैं बोल के सब बच रहे इस टाइम, नहीं तो बच्चे को गिरफ्तार हो जाते सड़कों पे। इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं समाज को, सरकार को लेने की ज़रूरत है। फिर जब सरकार कुछ मदद नहीं करी तो हम क्या करेंगे बताओ? अब बच्चा हमारे गांव में यहाँ तो है ही नहीं, बच्चों को तो हम यहाँ रख नहीं सकते। चलो हम मजबूरी से हम उठा रहे, अपने बच्चों को बुलाएंगे क्या हम लोग यहाँ पर? आप क्या कह रही थी, जिस तरह से दिल्ली पुलिस का जो रोल रहा है? हाँ, दिल्ली पुलिस हमको बहुत मदद करे, उनका सहायता, राशन भी मिला हमको, जहाँ राशन देते थे हमको बुला कर ले जाते थे, आओ फलानी जगह राशन बढ़ रहा आपको ले लो, मदद तो हमारी बहुत करे। चलिए, तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से और जो स्थितियाँ रही हैं, देखिए पुलिस के पास ज़िंदगी में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी में मानवता भी दिखी है। और ख़ासतौर से कोरोना संक्रमण के समय में जो दिल्ली पुलिस का जो रोल रहा है, ख़ासतौर से इन महिलाओं के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। और उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने भी इनके जो स्थितियों को समझते हुए मानवता के जो है आधार पर इनकी जो मदद की है, सरकार से भी ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में वो जल्द से जल्द इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इंतज़ाम करें जिससे कि इस काले जो है कुएँ से बाहर निकल के ये भी बेहतर ज़िंदगी में और आम धारा में जिसके लिए जाना चाहती हैं, लेकिन जो सोच है, जो दर्द जो महिला ने बताया सामने, उस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। ये बात गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोगों का हम पाप ले रहे हैं, दर्द ले रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हमारे देश में बहन बेटी और भी जिस तरह से लगातार बलात्कार की जैसी स्थितियाँ सामने आई हैं, तो शायद अगर वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को वो अपने ऊपर ले रही हैं, तो एक ज़िम्मेदारी है देश की सरकार की भी कि आज उनको मदद की दरकार है, वो मदद की ज़रूरत है, वो उन तक आवाज़ पहुंचा रही हैं, अपील कर रही हैं। अब ये सरकार के पक्ष में गेंद है कि आखिरकार इन लोगों के लिए, भविष्य के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन अरब के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, दिल्ली।